नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की 25 खबरें। उससे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डीप फेक को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने संसद में कहा कि कुछ ग्रुप कानून नहीं मान रहे, इसलिए सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की तत्काल जरूरत है। नए नियमों में 36 घंटे में वीडियो हटाने का प्रावधान है। AI डीप फेक की पहचान पर ड्राफ्ट विचाराधीन है। RBI ने देश के 3 बैंक SBI, HDFC और ICICI को सबसे सुरक्षित बैंक की श्रेणी में रखा है। इन्हें DSIBs यानी टू बिग टू फेल का दर्जा मिला है, जिसका मतलब है कि इनका असफल होना देश की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। RBI की कड़ी निगरानी और अतिरिक्त पूंजी नियमों की वजह से इन बैंकों में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित माना जा सकता है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इमरजेंसी मिशन का ऐलान किया है। लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर भारी जुर्माना और FIR के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 72 घंटे में गड्ढे भरने, धूल नियंत्रण व ऑटो प्रोत्साहन जैसे कई युद्ध स्तर पर उपाय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 2 से 10 किलोमीटर है और इसे बनाने पर केंद्र सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन फरवरी 2026 में हो सकता है। इससे पहले सभी इंटरचेंज, सड़क सुरक्षा संकेत, लाइटिंग और सर्फिसिंग कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने 8th पे कमीशन बना भी दिया है और इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अभी वाली सैलरी, भत्तों और सुविधाओं की पूरी तरह से समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के अंदर सरकार को देनी होगी। इसकी सिफारिशों का सीधा असर लाखों परिवारों की जेब पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्राकृतिक खेती को भारत के कृषि भविष्य की मजबूत नींव बताया। किसानों ने उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित होने वाले नेचुरल फार्मिंग समिट में आमंत्रित किया और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। PM मोदी ने लिंक्डइन पोस्ट में विस्तार से इस पर अपने विचार व्यक्त किए। सरकार ने EPS 9 पेंशन बढ़ाने की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फंड की वित्तीय स्थिति और स्कीम की संरचना को हवाला देते हुए पेंशनरों को महंगाई भत्ता नहीं मिल सकता। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़ी बढ़ोतरी के लिए फंडिंग मॉडल में बदलाव जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के साथ ही उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुतिन दुनिया के सबसे दमदार नेताओं में शुमार हैं। उनके दौरे को लेकर दिल्ली पूरी तरह सतर्क हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर रास्ते पर ड्रोन से नजर रखी जा रही, जगह जगह जैमर तैनात हैं। वहीं AI मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भारतीय रुपया एक बार फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कई जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने का संकेत भी है। भारतीय रेलवे जल्द ही टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने वाला है। अब तत्काल टिकट लेना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि रेलवे एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें बिना OTP के टिकट मिलना लगभग असंभव होगा। बीते 2 हफ्तों में सोने की कीमतों में 8,600 रुपये की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं बुधवार को भी सोने के दाम में करीब 1,200 रुपये का इजाफा देखने को मिल चुका है। जानकारों की माने तो फेड मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती के बाद गोल्ड की कीमतें और भी तेजी देखने को मिल सकती हैं। अगले साल सोने के दाम 1.5 लाख रुपए के लेवल पर दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने संसद में जाति जनगणना को लेकर किए गए अपने एक सवाल पर मिले जवाब को आधार बनाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जाति जनगणना को सीधे तौर पर विश्वासघात करार दे दिया है। देश की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिदमन अपने अंतिम ट्रायल्स में है और जल्द ही नौसेना में कमीशन की जाएगी। INS अरिदमन 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 SLBM मिसाइलों से लैस होगी। इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़े रणनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भरें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने ये तय किया है कि हर 3 महीने में महिलाओं के खाते में इकट्ठा राशि दी जाएगी। आज दूसरी किस्त जारी करते हुए सीएम ने कहा है कि इसमें भाग लेने की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। अधिक से अधिक बहनें जुड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसों से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इसे सफल नहीं होने दिया। सिंह ने पटेल को भारत की एकता का सूत्रधार बताते हुए उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही कृषि, सहकारिता, मत्स्य पालन तथा ग्राम विकास से संबंधित अन्य विभागों को सम्मिलित करते हुए समग्र ग्राम विकास की अवधारणा के अनुसार योजनाओं का समन्वित रूप से क्रियान्वयन किया जाए। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के एस्केप प्रणाली का हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण के सफल संचालन पर डीआरडीओ, आईएएफ, एडीए, एचएएल और उद्योग को बधाई दी। ये परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के सहयोग से किया गया। ओईसीडी ने वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की विकास दर का अनुमान 2026 के लिए 6.7% पर कायम रखा है। मजबूत घरेलू मांग, सरकारी खर्च और नरम महंगाई से अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। हालांकि अमेरिका के बढ़े टैरिफ से निर्यात पर दबाव और ग्रोथ में मामूली गिरावट की आशंका जताई गई है। महंगाई घटने से लोन सस्ते होने की उम्मीद भी बढ़ी है। भारत और इजराइल की IWI कंपनी भारतीय सेना के लिए अर्बिल कंप्यूटरीकृत वेपन सिस्टम पर काम कर रही है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो छोटे हथियारों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल तकनीक देता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बहाल कर दी है, जिससे उनमें खुशी की लहर है। सिंगल बेंच का फैसला पलटा किया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और SLP दायर करेगी। मेंटल हेल्थ फेलोशिप को पंजाब की दिल की धड़कन बनाने का प्लान है। भगवंत मान सरकार का कहना है कि नशा एक महामारी चुका था, लेकिन अब पंजाब ने ये लड़ाई विशेषज्ञों के साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीकों से और लोगों के बीच उतरकर लड़ने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगामी वर्षों की कार्य योजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे विद्यार्थी जिनकी फीस सरकार द्वारा अदा की जा रही है, ऐसे बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को मध्य प्रदेश में ही सेवाएं देने के लिए रोका जाए। ऐसे डॉक्टर्स को प्रदेश के जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए इन्हें भी आकर्षक मानदेय राशि दी जाए। मौसम विभाग ने कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में 4 और 5 दिसंबर को हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है। चक्रवात के कमजोर होने से चिक्काबल्लापुरा और कोलार जैसे जिलों में भी गरज के साथ बारिश होगी। हाईकोर्ट ने यूपी में सभी जिला अधिकारियों के लिए ऐसे मामलों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए 4 महीने की समय सीमा तय कर दी। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने जितेंद्र साहनी की याचिका खारिज करते हुए आदेश सुनाया।